औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूसा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है कि देखें मैंने अम्मी को बिठा दिया है कहाँ पर लाकर। तो ये हमारी बैल्कनी काफ़ी चौड़ी इसकी वॉल है जिस पर मैंने बिठाया, और गली में जो है ना गाय आ रही थी, समझ ले 2 महीने के बाद अम्मी को यहाँ बिठाया। जो बाहर का वेदर देखा, इनको लेटे लेटे ही इनको वैन उसमें एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे, तो बस यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम यहाँ बाहर लाके बिठाया है कि थोड़ा सा देख लेंगे, दिल बहल जाएगा। क्योंकि बैठने जो लग गई थी इस वजह से मैंने कहा चलो अब यहाँ पर ये गली में गाय आई थी तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ मैं। तो मैंने और काशान ने लाके चेयर पे यहाँ तक लेकर आए और फिर बैल्कनी में वॉल के ऊपर बेटे ने मेरे बिठा दिया पकड़कर। तो यहाँ से देख रही थी, खुश हो रही थी, क्योंकि बाहर का कुछ भी अभी तक इतने अरसा हो गया, 2 महीने बहुत होते हैं। बोलने के लिए तो आसान होता है, मगर जिस बंदे का वही बात है, चलता फिरता बंदा हो और उसका इस तरह से हो तो वो तो किसी नेमत से कम नहीं है। अगर इस तरह से 2 महीने बाद बाहर का व्यू देखें या कुछ इस तरह से बैठना हो, बिल्कुल ही ज़मीन पर लेट गई थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपके सामने ये देख लें कि बैठी हुई हैं। यहाँ पर मैंने बिठा दिया था, तो बस देख रही थी। इतने में हमारे कज़न आ गए थे आगे, आप उनको भी देखेंगे कि वो अम्मी को यहाँ से उठा के लेके गए थे, लाइट गई हुई थी। तो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। अरे वो सब पे डाल दियो ये। अरे सुनो गुड़िया रे गुड़िया, तू बतला मेरी गुड़िया। चलो भाई यहाँ तकिए के पास मुझे बिठा मेरा बच्चा है? कभी बोलते देखा? सही करूं, सही हो के लेटेंगी ना। चलो भाई पहले थोड़ी देर बैठो फिर लेटना। हाँ बैठ जाओ तुम। इन तकियों को तो सही कर। हाँ सही कर रहा है। तो जनाब ये सेकेंड डे की है, एक्सरे करवाने लेकर आए हम लोग। और भाई कितना मजाक कर रहे थे, ये मेरे तायाजाद भाई हैं और इन्होंने कहा डाल दो तुम यूट्यूब पे। तो यहाँ पर जो है अम्मी का एक्सरे करवाने आए पहले हम, क्योंकि इनको नहलाया भी था हमने इतने अरसे के बाद। उनके जो पट्टी कर रहे हैं उन्होंने ही बोला था कि अब नहला देना, तो नहला के इनको एक्सरे करवाने लेकर आए। फिर यहाँ से हम लेकर जाएंगे पट्टी करवाने। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यही सारी रूटीन है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जब भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ख़ुद ही उठाना बिठाना पड़ता है। अभी बिल्कुल से इतनी जल्दी जैसे मूव नहीं कर सकती, ना उठ सकती हैं ना बैठ सकती हैं, तो सहारे से ही अभी हो रहा है काम। और यहाँ पर हम एक्सरे करवाने आए थे, तो अल्लाह का शुक्र है एक्सरे के बाद भी उन्होंने तकरीबन बहुत हद तक उन्होंने कह दिया है कि इनको हम एक्सरसाइज बताएंगे अभी नेक्स्ट वीक में। अभी यहाँ पे रेस्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा थक गई थी, पट्टी करवा के आए थे तो सो रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है। अब मैं सारे बाकी के काम आपसे शेयर करूँगी, अब जो रूटीन है थोड़ी बहुत आपसे शेयर करूँगी आगे। तो यहाँ पर बहुत थकन भी हो गई थी और नहाई भी थी, तो थोड़ा हल्का फ़ील कर रही थी काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि वाइप्स वगैरह यूज़ कर रहे थे हम लोग। यहीं पे वॉश करा देती थी मैं, हाथ पैर इनके, हाथ मुंह और वाइप से साफ़ कर देते थे, तो वो बात नहीं होती जो बंदा नहाने से होता है। तो नहाने से काफ़ी जो है बर्डन उतरा है उनका। और यहाँ पर मैं जो है गई थी मार्केट, थोड़े काम थे, काफ़ी सामान आया था घर का, थोड़ा राशन वगैरह लेकर आई थी, जो भी लाना था ईद की। आपको पता है बिल्कुल भी हमने कोई तैयारी नहीं करी, ना मैंने आपसे शेयर करी। तो सारा सामान लेकर आई थी, दालें वगैरह सारी चीज़ें लेकर आई थी। तो ये कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर रही हैं। बटर पेपर का एक बंडल लेकर आई थी, जो कि बच्चे कंपनी जाते हैं तो काम के लिए रोटी वगैरह लपेटते हैं, इसके अंदर फ़ोल्ड करके लेके जाते हैं। मैं अखबारों में नहीं लपेटती, तो ये कोई इतना महंगा नहीं पड़ता, मगर ये है कि ये सही रहता है। अखबार पे तो कार्बन लगा होता है, वो नुकसानदेह होता है। यहाँ रबर बैंड लेकर आई थी, कुछ शॉपर लेकर आई थी, तो ख़त्म हो गए थे। और जो है ये ज़िपर लॉक बैग जो होते हैं वो लेकर आई थी। एयर टाइट जो होते हैं, इसमें मैं हर खाने पीने की चीज़ एयर टाइट करके रख लेती हूँ, तो सही सेफ़ हो जाती है। डी में रख देती हूँ। एलुमिनियम फॉइल लेकर आई थी, ख़त्म हो गया था मेरा,
एलुमिनियम फॉइल का रोल। और यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ आपसे इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बकरा ईद के हवाले से भी है थोड़ी बहुत तैयारी, कि आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं अपने घर में। यहाँ पर ये देखें, ये थोड़े से जेली और बिस्किट वगैरह ले लिए थे काशान ने वहीं से, जहाँ से ये सब चीज़ें ली हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने कहा ला के पहले से रख लूँ, जब करना ही मुझे है तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे ये खाने के लिए जो शॉपर आते हैं, तो ये भी मैंने ला के रख दिया। ख़त्म हो गए थे ज़िपर लोग बैग गोश्त वगैरह पैक करने के लिए, कुछ भी नहीं था। ये डस्टबिन के रोल लेकर आई हूँ, डस्टबिन के भी शॉपर ख़त्म हो गए थे। तो अच्छा है कि डस्टबिन में होता है तो इजीली आप सारा शॉपर समेत निकाल लेते कचरा। यहाँ मैं ये नाइफ़ और हैम्बर वगैरह जो है भेज रही हूँ इनको धार लगवाने। तो यही सारी तैयारियां होती हैं बकरा ईद की। यहाँ मैं लहसुन लेकर आई थी, लहसुन का पहले से पहले ये सारे काम हम कर ले तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो अब इसको सारे को ब्रेक कर लिया है मैंने, और एक एक जो लहसुन होता है अलग अलग कर लिया है, ताकि इजीली मैं आपको मेथड बता सकूँ। ये बहुत मुझे तो ज़बरदस्त लगा, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि इसको मैंने अच्छे तरीके से ब्रेक कर लिया था। सारे लहसुन को सबको एक एक कर लिया था, जो डबल एक साथ चिपके हुए थे उनको भी हटा दिया था, और इनका जो एक्स्ट्रा छिलका था वो सारा निकाल के मैंने एक साइड कर दिया था, जो कि आगे आपको दिखाऊंगी मैं। तो इस तरीके से मैं निकाले जा रही थी और इनको जो है मैं तोड़ के अलग करे जा रही थी जो एक साथ चिपके हुए थे। तो ये करना बहुत अच्छे तरीके से, आप जल्दी भी और बहुत अच्छे तरीके से आप पूरा लहसुन साबुत छील सकते हैं। नहीं तो आपको पता है कैसा केमिकल लगा होता है इसके ऊपर, जो आपके हाथों को भी ख़राब कर देता है। ये देखें यहाँ पर जो है सारा कचरा मैंने साइड कर दिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ सरसों का ऑयल। तो सरसों के ऑयल का 1 स्पून ले के मैंने इसके ऊपर सारे में छिड़क दिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसको मिक्स करने के बाद इसकी ये तसल्ली कर लें कि सब में अच्छे तरीके से ये कोड हो गया है आपके लहसुन पे, और इससे कोई मुज़ायका भी नहीं है, कोई ख़राब नहीं होएगा। इसको आप अच्छे तरीके से लगाने के बाद ये आपके हाथों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं। इसको मैंने लगा के आपको धूप में रखना होगा, मगर मेरे पास यहाँ वेदर आप देख रहे हैं कैसा चल रहा है, धूप इतनी निकल रही नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर 30 सेकंड का ओवन में चला दिया था इसको बेक करने के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत इजीली जो है छिलका छोड़ चुके थे, और इसी तरीके से आप धूप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान हो गया था। जैसे नेल्स वगैरह हमारे दुखने लग जाते हैं, इतनी तकलीफ़ होने लगती है इसके केमिकल से, बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर कट लगाने पड़ते हैं छुरी से, तो जब जाके ये हम लहसुन छील पाते हैं, इतनी परेशानी होती है। तो यहाँ बहुत इजीली ये बिल्कुल छिलके से अलग हो रहा था, बहुत आराम से इसको हम मसल के अच्छी तरीके से इसको हमने कचरा निकाल लिया था, और जो लहसुन इसमें छिल चुका था तो वो मैंने यूं ही अलग कर लिए थे सारे। और ये मैं ज़रा सा दबा रही थी, प्रेस कर रही थी, तो छिलके से बाहर आ रहा था। ये मैंने उसी टाइम एनी टाइम जब मैंने ओवन में किया था उसी टाइम करके मैंने इस तरीके से छिलका साइड कर रही थी और इसको मैं निकाल रही थी। इतना ज़्यादा वो नहीं होता, कोई कोई लहसुन बहुत ज़्यादा हमें वो कर रहा था। नहीं तो ये देखें कितने तरीके से बिल्कुल छिले छिलाए आपके अलग हो गए हैं, और छिलका आप अलग कर लेंगे। इस तरीके से मैंने ये सारे छील लिए थे। ये बहुत ही इजी और बहुत आसान मेथड है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी टिप्स है मेरी तरफ से कि आप इसको करें, और माशाल्लाह से आप ख़ुद बोलेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनके घर में ओवन नहीं है वो इसको हीट दे सकते हैं चूल्हे के पास रखकर या फिर धूप में। ये देखें माशाल्लाह से ये सारा जो है अच्छे तरीके से क्लीन हो गया, एक छिलका भी इन पे चिपका हुआ नहीं है। और इनको अब मैं जो है ग्राइंड कर लूँगी। तो ये सारा मैंने देखे कर लिया, इससे आपके नाखून भी सेफ़ हैं। और यहाँ पर मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। बराबर का मैंने जिंजर ले लिया था, अदरक ले लिया था। कोई कोई जो है साथ में नहीं पीसता, मैं साथ पीसती हूँ। लोग कहते हैं ग्रीन हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर अगर आप लोगों का ग्रीन हो जाता है तो आप लहसुन अलग और अदरक अलग पीसें। यहाँ मैं जा रही थी पुलाव बनाने, तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तो चिकन मैंने वॉश करके रखा हुआ था, पानी मैंने भगोने में रख लिया था। तो मैं ये इसमें डाल रही हूँ पानी के अंदर, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी इसके सारे स्पाइस जो होते हैं यखनी पुलाव के। बहुत दिन हो गए थे, मैंने कहा आज चिकन यखनी पुलाव बनाते हैं। ये संडे का है व्लॉग, और जो मैंने आपको इससे पहले शेयर करा था वो सैटरडे का था। और वेदर देखें, ये मंडे का आ गया है दिन, और यहाँ पर वेदर देखें बस बारिश नहीं हो रही है, हब्स वगैरह हो रहा है, हवाएं भी नहीं चल रही।
तो मैं सोच रही थी कचौरियाँ बना लूँ कीमे वाली, और वो आपसे मैं आगे अगले व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह, अगर मैंने बनाई तो यहाँ वेदर आपको चेक करा रही थी, 3-4 बजे का टाइम है और ऐसा लग रहा था जैसे रात होने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा वेदर हो रहा था। और अगर इससे पहले ही अगर हो जाए बारिश तो अच्छी बात है। बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सारे सबके लिए आसानी वाले मामलात करे। और ज़ाहिर सी बात है सबके जानवर हैं तो भाई ऐसी भी हम दुआ नहीं करेंगे कि उनके लिए परेशानी हो। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी वाले मामलात करे और बस उनके जानवर सेफ़ रहें। और बाकी जो भी टिप्स होगी आपसे शेयर करूँगी अपने हवाले से, ईद के हवाले से जो भी होगी आपसे सारी वीडियो शेयर करूँगी और सारे व्लॉग में आपसे सारी बातें शेयर करूँगी बकरीद के हवाले से। तो आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।